हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक अली चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने वेबसाइट पे एसएसएल इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैं मेरी खुद की एक वेबसाइट है और उसके लिए मैं मुझे अगर एसएसएल इंस्टॉल करना है तो मेरी जो साइट है वो उसमें सब डोमेन्स भी हैं। तो होस्ट गेटर की होस्टिंग है मेरी, और होस्ट गेटर पे मेरी मेन वेबसाइट है। बट उसके साथ ही मेरी मेरी कुछ सब डोमेन्स है जो डिफरेंट सर्वर पे है। तो मुझे उसके लिए अगर एसएसएल इंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप जैसे होस्ट गेटर है या आपकी कोई भी होस्टिंग सर्वर है, वहाँ आपको एसएसएल परचेज आप अगर करेंगे तो आपको आपको थ्री डिफरेंट कीज थ्री डिफरेंट की प्रोवाइड की जाएगी। एक सर्टिफिकेट रहेगा, एक प्राइवेट की रहेगा और एक सीए बंडल रहेगा। आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ये कीज जो रहेंगे ये आपको डाउनलोड करना रहेगा। तो यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि इसको क्लोन करेंगे कीज को, जो ये कीज है। और आपकी सेकंड वाली जो कीज है, इन दोनों को आप एक नोट पैड में जाके आप नोट पैड में जाके आप उसको क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे क्रिएट करना रहेगा तो मैं यहाँ पे डाउनलोड करके और इसको सेव कर दीजिए एज अ ऑल डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे आप अपना प्राइवेट डॉट की के लिए की करेंगे, और अगर सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे रहेंगे तो सर्टिफिकेट के लिए सर्टिफिकेट सर्टिफिक सर्टिफिकेट डॉट सी आर टी करेंगे। इस तरह से अगर आप डाउनलोड करेंगे तो वो फाइल आपकी डाउनलोड जनरेट हो जाएगी जैसे कि यहाँ पे है। तो मैंने ऑलरेडी अपना सर्टिफिकेट, प्राइवेट और बंडल की ये तीनों डाउनलोड करके रखा है। उसके साथ ही आपको इसको पीएफएक्स फाइल में जनरेट करना रहेगा, क्योंकि अगर आप अगर आप आईएस पे जाएंगे, अगर अपनी वेबसाइट पे सर्टिफिकेट इंपोर्ट करने, तो यहाँ पे अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको पीएफएक्स फाइल वो एक्सेप्ट करेगा। तो उसके लिए आपको ये तीन फाइल के थ्रू आपको पीएफएक्स फाइल जनरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक डाउनलोड टूल लगेगा जिस जो है ओपन एसएसएल। सबसे पहले हम ओपन एसएसएल को हमें डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारी लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगा। यहाँ जाके आप ओपन एसएसएल 64 बिट या 34 बिट जो भी है वो जिप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद मतलब डाउनलोड करने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर आपको आपको उसके फोल्डर में जाने का है। जैसे कि ये मेरा एक्सट्रैक्ट फोल्डर है। अगर मैं इस लोकेशन पे जाऊं तो बिन में मुझे ओपन एसएसएल मिल रहा है। ओपन एसएसएल को आपको राइट क्लिक करके एज एडमिनिस्ट्रेटर रन करना पड़ेगा। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि हमें पीएफएक्स फाइल जनरेट करने के लिए ये 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 सिंटेक्स लगेंगे जो जनरेट करके देगा। जिसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सपोर्ट आउट, ये जो है ये हमारा कीज जो फाइल जनरेट होगा वो रहेगा। यहाँ पे मैं टेक्नोसिप डॉट पीएफएक्स की फाइल जनरेट कर रहा हूँ। और इन की में हमारा दो इंपॉर्टेंट चीज जो लगेगा वो एक प्राइवेट की है और सर्टिफिकेट डॉट सी आर टी है, जो मैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हूँ। तो सीए बंडल नहीं भी रहेगा, लेकिन सर्टिफिकेट और प्राइवेट की इज इम्पोर्टेंट। तो वो हमें उसकी पाथ हमें लगेंगी। तो मैंने अभी जैसे अगर आप देखेंगे तो मैंने सी यूजर में सी फोल्डर में डाउनलोड के अंदर एक फोल्डर डाउनलोड करके रखा है, तो वही पाथ मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। टेक्नोसेट तो अपना आउटपुट रहेगा और सर्टिफिकेट डॉट सी आर टी ये जनरेट रहेगा। तो इस पूरे को कॉपी कर लीजिए। ओपन एसएसएल जो हमने रन किया था, वहां पे जाके हम इसको
एंटर करेंगे। अगर आपका सब सही रहेगा तो फिर यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम आईएस में इंस्टॉल करने जाएंगे तो वहाँ पे हमें पासवर्ड दे देगा, मांगेगा। आप पासवर्ड देके एंटर कीजिए, फिर से आपसे पासवर्ड, वेरीफाई पासवर्ड मांगेगा, एंटर कर लीजिए। अभी आप देखेंगे तो हमारा की जो है टेक्नोस्विफ्ट का वो जनरेट हो गया है। अब मैं मुझे इसको इंस्टॉल करना रहेगा अपने सर्वर पे। इसको कॉपी करके मैं अपने सर्वर डोमेन पे लेके जाऊंगा और वहाँ पे मैं एक फोल्डर में रख लूंगा। जैसे कि यहाँ पे मैं अपने एक फोल्डर में टेक्नोस्विफ्ट करके रख रहा हूँ। अगर आपका पुराना कोई सर्टिफिकेट रहेगा जो एक्सपायर्ड रहेगा तो सेम प्रोसेस रहता है। यहाँ पे आप सर्वर नोड पे क्लिक कीजिए और उसके बाद सर्वर सर्टिफिकेट्स, और यहाँ पे आप इंपोर्ट क्लिक करके अपने pfx फाइल को, जो फोल्डर में है उसको क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे आपका पासवर्ड लगेगा जो आपने जनरेट किया था। आप जैसे जनरेट करेंगे ये इशू हो जाएगा और इसका एक्सपायरी डेट भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आप अपने साइट पे आके, आपकी जो भी साइट रहेगी उसके बाइंडिंग में जाके आप एच को वापस से फिर से एडिट कीजिए, और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सेट करके रखा है। और अगर आपको चाहिए तो आप आईएस रीसेट कर दीजिए एक बार। ओके, सो अब मैं अपनी साइट पे जाके उस वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई करता हूँ कि ओके, तो मेरा सर्टिफिकेट भी यहाँ पे शो कर रहा है, और अगर मैं वैलिडिटी देखूंगा तो यहाँ पे मुझे एक्सपायरी डेट 6 दिसंबर दिख रहा है। तो इस तरह से हम विद द यूज़ ऑफ ओपन एसएसएल इंस्टॉल कर सक पीएफएक्स जनरेट कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें हमें चाहिए कि हमारे पास सर्टिफिकेट कीज़ और प्राइवेट कीज़ अवेलेबल रहे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वीडियो लिंक है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी जो है, मैं ये कीज़ के जो पाथ है किस तरह से रहने चाहिए वो, और आपको अगर एसएसएल, ओपन एसएसएल जो डाउनलोड करना है उसकी पाथ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अलीटेक।